हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस सीरीज का नाम है गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका मतलब मैं आपको रोज ही बताता हूं और आज फिर बता रहा हूं कि मैंने ये सीरीज जो स्टार्ट की है वो कंप्लीट 30 टॉपिक्स 11th और 12th क्लास के सभी टॉपिक से 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, जी मेंस एंड एडवांस के हैं। ये सीरीज पूरी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि आप ये 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से करते हैं तो आप आने वाले समय में जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक के बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए उसी सीरीज में आज आपका टॉपिक है चैप्टर केमिकल काइनेटिक का है और एक क्लास 12 से लिया गया है। चैप्टर केमिकल काइनेटिक क्लास 12। ये लेक्चर नंबर 9 है और क्वेश्चन है आपका जी मेंस 2021 का। जी मेंस 2021 का बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ लो इस बात के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपको बैच समझ में आने लगेगा। तो समझिए इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके लिए आता है तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना सरल लगता है और कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में निकालने की। और हर क्वेश्चन का ये पैटर्न होता है कि वो 1 से 1.5 मिनट में निकल आता है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपका 30 से 35 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आपको कैलकुलेशन की फास्ट प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन तो नहीं कराऊंगा, फाइनल आंसर बताऊंगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। केवल मैं आपका समय बचाने के लिए कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आप घर पर बैठ करके आराम में आप प्रैक्टिस कीजिए। चलो बात समझ में आ गई ना। चल देखते हैं केमिकल काइनेटिक का ये क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सरल सा तरीका बताता हूं आपको। बात समझ में आ रही ना आपको? तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बहुत ही सरल रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट किया, क्या बनेगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ये 2 चीजें बन रही, कोई मतलब नहीं, केवल रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन का क्या मतलब है? इस रिएक्शन का मतलब है इन द एबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सब कुछ कह दिया उसने पहली लाइन में ही। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो, इसका फॉर्मूला दिमाग में सोचना चालू कर दीजिए जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये जो PCl5 दिया है इसका कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 reduces from initial concentration 50 mole per liter to 10 mole per liter in 120 minutes। 120 मिनट में ये PCl5 अपने इनिशियल कंसंट्रेशन यानी 50 मोल पर लीटर से कितना रह जाता है? 10 मोल पर लीटर। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया। 50 मोल से 10 मोल कितने मिनट में? 120 मिनट में। टी दे दिया एट 300 केल्विन। बेवकूफ बनाने के लिए, इससे कुछ भी नहीं होता है इतने टेम्परेचर पर। कुछ रिएक्शन में फालतू चीजें भी होती हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब यहां करके जाओगे तो आपको ये चीजें पता लग जाएगी। आगे बढ़ो। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। इसी ताप पर, इसी केल्विन ताप पर रेट कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन में? PCl5 के लिए पूछ रहा है। सब कुछ तो बता दिया आपको,
रेट कांस्टेंट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब तो निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? K = 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अभी वैल्यू रखते हैं, 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है अगर सोच लो तो, लेकिन कैलकुलेशन है, करीब आधा मिनट आपका खा जाएगी, आधा मिनट तो लगेगा। यहां से आगे बढ़ के लिख लो 300 का इज x इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट। आइडिया भी दे दिया, x निकालना है, 10⁻⁻2 लगा हुआ है, तो हमें आइडिया भी लग जाएगा हमारा क्वेश्चन राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द वैल्यू ऑफ x इज ... गिवन लॉग की वैल्यू भी दे दी। अब लॉग की वैल्यू भी दे दी, ये भी याद करके नहीं जाना है। कल वाले में तो मैंने लॉग की वैल्यू भी आपको सिखाई थी। तो log 5 = 0.6989 में, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, आप मानना चाहिए आपको, 1 से 5 तक की लॉग की वैल्यू याद कर लीजिए, रट लीजिए, मेरे कहने से रट लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर नहीं आई तो आपको एक क्वेश्चन परेशान कर सकता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारी चीज क्लियर हो गई। अगर इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं भी लिखा होता तो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। इसमें आंसर दिया हुआ है पर मिनट, और पर मिनट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट पर मिनट होती है रेट कांस्टेंट के लिए। तो आपको मैंने यूनिट निकालना भी इन 9 लेक्चर में सिखा चुका हूं। पिछले वीडियो क्रम से देखिए, 100 के सारे क्वेश्चन कराने के बाद वो आप 2023 में जो एग्जाम देंगे, मुझे YouTube पर गाली बकिएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर हुआ तो। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, इस पैटर्न पे आने वाले हैं। लैंग्वेज नहीं आएगी ये वाली, आपको पूरा पैटर्न मिलेगा अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं। थ्योरी तो आपको सिखा ही रहा हूं अलग में, और ये क्वेश्चन से आपको एकदम मजबूती है। जैसे आप बार बार बोलते हैं न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल कराओ, तो थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल कराना संभव नहीं होता। मेरे पास बोर्ड का इतनी व्यवस्था है। तो चलो अब अपन सारी बातें बोलने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सरल सी चीज़ है। सबसे पहले क्या करना, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अभी सुनाया था आपको। तो ये हो जाएगा, देखिए, K = 2.303 अपॉन स्मॉल t log A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन AT यानी फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। यही फॉर्मूला होता है K = 2.303 अपॉन स्मॉल t log A0 यानी A0 अपॉन AT। ऐसे लिख सकते हो आप, A अपॉन A-x। कई अलग अलग बुक्स में नाम है, आप कुछ भी तैयार कर लो, आप तो कर लो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। ये टाइम है, यहाँ 300 का कोई काम नहीं है, इस 300 का कोई काम नहीं, इतने केल्विन पर रिएक्शन हो रही है, लेकिन फॉर्मूले में इसका कोई यूज नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, सब कुछ तो दिया हुआ है रिएक्शन में, T दिया है, A0 दिया है, AT दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन T दिया है, K निकाल सकते हैं। देखिए वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा K = 2.303 अपॉन 120। ये दिया टाइम, आपको याद दिलाने के लिए बता दो, कहाँ लिखा है, ए लिखा है 120 मिनट। इतने मिनट में 50 ml से 50 मोल से 10 मोल रह जाता है। तो यहाँ पर ये 120 मिनट लिख दिया। यहाँ लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद इसमें 50 अपॉन 10 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5, log 5 बचा। लिख लीजिए यहाँ पर K = 2.303 अपॉन 120 log
log 5 की वैल्यू दी गई है 0.6989। दोबारा से नोट कर लीजिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 120। log 5 की वैल्यू क्या होती है? log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.6989, 0.6989। बात खत्म। इतनी सी कथा है। इसे पढ़ने के लिए कितना मिनट लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। आपको वैल्यू यही सोच लेना है। आपको समझाने के लिए इतना बताया है, 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, बस 30 सेकेंड और एक्स्ट्रा काय में लगेंगे। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 120 से डिवाइड करना है। आपका जो आंसर के आएगा वो आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.0133। ये आंसर आ गया 0.0133। चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, लेकिन आपको हाथ से ही प्रैक्टिस करना है। और आगे क्या आएगा? पर मिनट, ये यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है x इंटू 10⁻²। क्या सुन रहे हैं? x इंटू 10⁻²। इसमें कन्वर्ट करो, x की वैल्यू निकल आएगी। अगर एक डिसिमल पॉइंट को मैं 1 के बाद ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कहाँ दूं आंसर? यहाँ दे देता हूँ। सो k इज इक्वल टू, इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 इंटू 10⁻²। ये देखिए आंसर बन गया 1.3 इंटू 10⁻³ तो ये वाला आंसर जो आपको x की जगह पे लिखना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.3। ये x हुआ, दैट इज द आंसर। ओके, ये इतना सा कथा है, समझ लीजिए। जी मेंस का क्वेश्चन है, हर रोज करा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक में कराऊंगा। कंप्लीट सीरीज देखते रहिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। जैसे केमिकल काइनेटिक, इसकी प्लेलिस्ट MCQ की अलग है, थ्योरी की अलग है, दोनों आप देख सकते हैं अलग अलग। नीट की अलग है, एडवांस की अलग है, सारी कराऊंगा। पहले आपको मेंस पहले सॉल्व कराओ तो मेंस वाले बच्चे ज़्यादा फोकस कर ले, ठीक है। तो चलो, काफ़ी गर्मी है, पंखा भी नहीं चला सकता आवाज़ के चक्कर में। तो समझ लीजिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगली सीरीज को मैं आगे लेके आऊँगा। ये केमिकल काइनेटिक आपकी सीरीज चलती रहेगी लगातार, और दूसरी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चली रही है, सॉल्यूशन भी चल रही है। सारी देख लीजिए अच्छे से, हर रोज़ देखिए, कॉपी में उतारिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। उन लोगों के लिए पढ़ाई नहीं रहा हूँ जिन्हें सिलेक्शन नहीं लेना है। आपको तो लेना है तो ज़रूर सीरीज को देखिए, और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बात ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।